नमस्कार, ये है मगरांचल टाइम्स न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं मगरी क्षेत्र की कुछ ज्यादा खबरों की ओर। मगरांचल टाइम्स न्यूज चैनल मगरी क्षेत्र का एकमात्र विश्वसनीय न्यूज चैनल जो कि दिखाता है हमेशा सच। विदेशी सैलानियों ने जगाई शिक्षा की अलग। आए थे भारत की सुंदरता को निहारने, संवारने लगे देश का भविष्य। किसी सरकारी स्कूल में अंग्रेज बच्चे को शिक्षा देता नजर आए तो ये नजारा देखकर एक बार के लिए आप आश्चर्यचकित जरूर हो जाएंगे। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है राजसमंद जिले के देवगढ़ उपखंड के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चितड़ाई में। से घूमने आए विदेशी सैलानी स्कूल में बच्चों को शिक्षित कर अपना फर्ज निभा रहे हैं। राजसमंद जिले के देवगढ़ महल पैलेस में घूमने आए विदेशी सैलानियों ने यहाँ भी अपना फर्ज को अंजाम देने में पीछे नहीं रहे और नौनिहालों का भविष्य संवारने में जुट गए। आइलैंड से देवगढ़ महल में घूमने आए लल्ला और उनकी फैमिली के सदस्यों को राव वीरभद्र सिंह रावत ने मोटिवेट किया, जिसके बाद विदेशी परिवार ने उपखंड की स्वादड़ी ग्राम पंचायत के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चितड़ाई में बच्चों को शिक्षा देने की पहल की। आइलैंड में पेशे से शिक्षिका मैडम टीचर्स और उनका परिवार पिछले 4 दिनों से स्कूली बच्चों को अंग्रेजी और संगीत की शिक्षा दे रहे हैं। मैडम लॉरेन ओनिल ने बताया कि देवगढ़ राव वीरभद्र सिंह की प्रेरणा से हम स्कूल में पहुंचे। हमें बहुत अच्छा लगा कि सरकारी विद्यालय में बच्चों को हम अंग्रेजी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। बच्चों को भी अच्छा लग रहा है। विद्यालय की साफ सफाई, बनावटी पेंटिंग, अध्यापक की भी उन्होंने तारीफ की। चितड़ाई स्कूल के शिक्षक देवेंद्र सिंह कछवा ने बताया कि हमारे बच्चे अंग्रेजी पढ़ना तो जानते हैं, लेकिन बोलने में उन्हें झिझक महसूस होती है। पिछले 1 दशक से कई बार देवगढ़ घूमने आए लल्ला फैमिली ने स्कूल में आकर बच्चों को अंग्रेजी, संगीत आदि विषयों की शिक्षा देने की पहल की है, जो कि बच्चों की न सिर्फ झिझक तोड़ने में अहम साबित हो रही है, बल्कि शिक्षा में अग्रसर होने के लिए भी उन्हें प्रेरित करेगी। स्कूली छात्रों का कहना है कि विदेशी सैलानी हमें खेल खेल में अंग्रेजी की पढ़ाई करा रहे हैं, जिससे उन्हें अंग्रेजी आसानी से समझ में आती है। इनका तरीका खेलते खेलते पढ़ाते हैं, इसलिए उन्हें काफी अच्छा भी लग रहा है। उन्हें विदेश के बारे में भी काफी विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ दी गयी। लॉरेन ओनिल और मैडम टीर्स और अल्बर्ट घर घर जाकर बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। एक शिक्षिका 7 समुद्र पार आने के बावजूद भी अपना फर्ज निभाने में पीछे नहीं है। ये विदेशी परिवार शिक्षा देने के साथ ही क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाई के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। साथ ही स्कूल में शिक्षण सामग्री और अन्य सामान देकर सहयोग करके स्कूल की दशा और दिशा सुधारने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। दर्शकों, मगरांचल टाइम्स न्यूज चैनल से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार, मगरांचल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करने पहुंचे हैं राजस्थान के राजसमंद जिले के देवगढ़ उपखंड की स्वादड़ी ग्राम पंचायत की चितड़ाई राजकीय प्राथमिक विद्यालय में। तो आज हम आपको ऐसे विदेशी सैलानियों से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो मगरा क्षेत्र के अंदर स्वादड़ी ग्राम पंचायत के अंदर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चितड़ाई में स्कूली बच्चों को यहाँ पढ़ाने के लिए आए हैं। तो अचानक ये देवगढ़ महल में रुके थे, तो रुकने के बाद उनको अचानक ये कैसे ख्याल आया कि हमें विद्यालय के अंदर जाना चाहिए और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बच्चों को स्कूल जाके पढ़ाना चाहिए। तो आइए हम इनसे ही जानते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते। व्हाट्स योर नेम? Lola. पास में Lola. So you will come you stay in Devgarh Mahal for night. Okay. So you can tell me how the idea you will come this school and study school children. So I came here about 12 years ago. Okay. With an English charity, and we volunteered for 4 weeks. Okay. Me and an English gentleman called Nick, and then I've come maybe 8 times since. Okay. And staying at the Mahal, staying in different places, and then coming to the school because when we originally came all those years ago, we fell in love with the children. And Devender became our hero because he's the most amazing headmaster that we had seen in a government Indian school because of his dedication to the children and their welfare. So when we met Devender, we said, right, he's the boy, he's it, and we want to really work with Devender in helping to do whatever small thing that we could do. But it really is also the fact it's a rural school. I'm from a very rural community, and so I identified with some of the challenges that the children were going through. And so yeah, I just keep coming back because I love them and I respect Devender like my brother. And yeah, every little bit that we can do helps. Okay, and how many days you come in this school and study in the school children? How many days? This time we're here for about 5 days. 5 days. Normally it might be a month, it might be a week, whatever we can do.
जैसा कि लौला ने बताया, इनका नाम लौला है, ये आयरलैंड से बिलोंग करते हैं। इससे पूर्व में भी ये इस क्षेत्र के अंदर आए हैं, लेकिन अभी वर्तमान में देवगढ़ महल में रुके हैं। जैसा कि अब हम इनसे, इनके पीछे ही कुछ स्थानीय टीचर हैं, इनसे जानते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? माय नेम इज सविता शर्मा। सविता जी, जैसे अभी ये विदेशी सैलानी आपके स्कूल में आके टीचिंग करवा रहे हैं, कैसा इनके टीचिंग में और आप में क्या अंतर लगा आपको? सर, काफ़ी कुछ डिफरेंस तो है, क्योंकि हम लोग तो जैसे सिलेबस में जो टॉपिक्स होते हैं वो पढ़ाते हैं, ये मैम जो है मतलब प्ले वे मेथड से बच्चों को एक्टिविटीज़ के थ्रू और गेम्स के थ्रू सिखाते हैं, जिससे बच्चों को भी काफ़ी इंटरेस्ट जाता है इसमें और काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है इनको इसे टीचिंग करवाना। और अब ये यहाँ पे बेसिकली यहाँ कितने लोग आए हुए हैं और कौन कौन से बेसिकली किन सब्जेक्ट के ऊपर ये थोड़ा ध्यान दे रहे हैं? ये मैम एक्चुअली आयरलैंड से आए हुए हैं और पर्टिकुलर एक इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ाने के हिसाब से आए हुए हैं। तो हम यहाँ के कुछ एक स्कूली बच्चों से भी जानना चाहेंगे कि इनके जो रेगुलर टीचर हैं वो एक रोज पढ़ाते हैं और एक विदेशी से आइलैंड से आए हुए हैं, उनके दोनों के पढ़ाई के अंदर क्या अंतर है? क्या नाम है आपका? My name is जसोदा कुमारी। जसोदा कुमारी। तो आज आपको पता होगा कि आपके क्लास के अंदर विदेश से कुछ टीचर आके पढ़ा रहे हैं। हाँ। कैसा रोज जो आपके टीचर पढ़ाते हैं, ये इनमें अंतर क्या, आपको कैसा महसूस करते हैं आप? हमारे मैम ये गेम्स को लेकर, और तो इसी तरह हमारे पास ये देवेंद्र जी है। देवेंद्र जी से हम थोड़ा इनसे कुछ करते हैं, कुछ सवाल। देवेंद्र जी, आप आइए, थोड़ा सा आप हमें बताइए, यहाँ इधर आ गए, आप हमें बताइए कि ये जो विदेशी सैलानी आए हैं, ये आपके स्कूल में कैसे ऑर्गेनाइज आप ही करें, किस तरह से? 2010 में पहली बार लॉरेन आए थे, इनके साथ बचुनिक थे और इन्होंने एक संस्था के ऊपर कार्य किया। लेकिन ये संस्था है एलए एकेडमी, जो आयरलैंड में आप एक अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है, तो हॉलीवुड की कई हीरोइनों के साथ काम करती है, ना केवल बॉलीवुड की कई हीरोइन इनके यहाँ जाती है स्कीम के लिए। और ये 1 महीना 2 महीना यहाँ रुके हैं हमारे साथ, इन बच्चों के साथ काम किया है। आपका मेथड होता है लर्न बाय फन एंड लर्न बाय प्ले, इट्स अ वेरी गुड है ना। इससे बच्चों को जल्दी सीखने को मिलता है और जब ये अपना काम करके जाते हैं तो कई दिनों तक तो हमारे बच्चों को ये महसूस ही होता है कि हमारे जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये बिना टीचिंग का पढ़ाते नहीं है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल बहुत ज़रूरी चीज़ होती है और बिना दूसरा टाइमिंग पंक्चुअलिटी के बारे में होता है। और ये पूरे जेन्युइन टीचर, केवल छाप लग जाने से या मैं बीएड कर लेता हूँ मैं टीचर नहीं बन जाता हूँ। वहाँ पर जो लोग पढ़ाना चाहते हैं, जिनके दिल में पढ़ाने की इच्छा हो, वही लोग वहाँ टीचर बनते हैं। अभी हमारे 3 लोग आए हुए हैं, कुछ यहाँ झूले भी लगा रहे हैं, बच्चों के लिए बहुत सारा स्पोर्ट्स मटेरियल भी लाए हैं, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, रैकेट वगैरह। और ये काफ़ी 3-4-5 दिन यहाँ रहेंगे, अच्छा काम करेंगे। और इस फील्ड के लिए एक अच्छा मैसेज हम चाह रहे हैं दोनों देशों के बीच जो एजुकेशन में इनोवेशन हो रहे हैं, उन इनोवेशन को हम कैसे साझा कर सकें दोनों के बीच। वहाँ क्या नई चीज़ आ रही है, यहाँ क्या नया है। एक चीज़ ये लोग पसंद करते हैं कि हमारे यहाँ जो संस्कार है वो वहाँ नहीं है, और इसलिए ये सारे विदेशी जो फॉरेनर हैं ये हमारे पास आ रहे संस्कार को सीखने के लिए। हम पश्चिम की तरफ झांक जरूर रहे हैं, लेकिन पश्चिम आज हमारी तरफ देख रहा है। धन्यवाद। तो ये देवेंद्र जी का कहना है कि ये विदेशी सैलानी है जो यहाँ के हमारे हिंदू संस्कारों को लेकर काफी खुश नजर आए, और ये इनका प्रयास है कि इस विद्यालय के अंदर ज्यादा से ज्यादा बच्चों को खेल के प्रति और शिक्षा के स्तर पर, जैसा कि भारत सरकार, राज्य सरकार सभी शिक्षा के स्तर पर पूरी उनका प्रयास है कि हर बच्चा पढ़ लिख कर आगे जाए। लेकिन मैं मंगलाचरण टाइम्स के माध्यम से बताना चाहूंगा कि क्षेत्र में, ग्रामीण अंचल में विशेष तौर से शिक्षा का स्तर काफी हद तक तो ठीक है, लेकिन बच्चा कुचा है, तो आज इनसे भी सीखना चाहिए कि ये एक विदेशी सैलानी यहाँ से घूमने के पर्पस में आए थे और इनके अंदर भी एक अलग जगह के, हम भी एक सरकारी विद्यालय के अंदर जाके पढ़ाए। अब इनके आगे की क्या प्लानिंग है जो इनसे ही जानते हैं। तो मिस्टर लौला, नेक्स्ट व्हाट्स द प्लानिंग इन इंडिया, नेक्स्ट द प्लानिंग इन द स्कूल चिल्ड्रन, योर आइडिया? So we build a tech platform, Okay. and we want to give the children access to the tech platform so that they can learn fluent English whether we're here or not. But that we need support for. So we want to build a technology room in the school so that once the kids get to a certain age that they can access all the technology that I build for their own education, whether there's volunteers here or not. So the plan is by the time they leave,
that they are fluent, that they're more fluent than all the teachers. Okay. But that's a technology platform. And the second thing we do is we work in Calcutta and we Kolkata. train Kolkata. in Calcutta Okay. and we train acid survivors to be makeup artists. So we train 56 women in Calcutta to become makeup artists. ओके ओके Yeah. तो ये थे लौला जिन्होंने पूरा विद्यालय को लेकर और आगे इन्होंने इस विद्यालय के अंदर और इनकी क्या प्लानिंग है जो उन्होंने बताया। तो जुड़े रहिए मगराचल टाइम्स के लिए। धन्यवाद। ओके